लेट्स माइक न्यूज एट 7। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केरल से लौटने के बाद आज जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम में यूडीएफ के पक्ष में अच्छा माहौल है और ये चुनाव एक तरफा होगा। गहलोत ने बताया कि वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है और 5 साल पहले किए गए वादे पूरे नहीं होने का मुद्दा भी लोगों के बीच चर्चा में है। त्रिवेंद्रम इतनी अच्छी ये जीतेगा चुनाव। अच्छा माहौल है वहाँ पर, लोग समझ गए। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद के खिलाफ है, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ और वादे किए थे पिछली बार 5 साल पहले, वो निभाए नहीं, वो भी इच्छुक ना। मुझे लगता है इतना जीतेंगे। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर अहम विधेयकों पर चर्चा करनी चाहिए। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में लगभग सभी दल एकमत हैं। सोनिया गांधी इस मुद्दे को सबसे पहले प्रमुखता से उठाने वाली नेता थीं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो हर मुद्दे को विवाद का रूप देने की कोशिश करती है, जिससे सहमति बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अभी ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करके तय करना चाहिए, क्योंकि महिला आरक्षण के तो पक्ष में सभी लोग हैं। सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले इसको इश्यू बनाया था, तो महिला आरक्षण सब पक्ष में है। तो अगर आप इस रूप में करते हैं जिससे कि सभी लोगों की राय आ जाए, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके हो सकता है। पर ये हर बात में विवाद पैदा करना चाहते हैं। हर काम में जो सबकी राय से हो सकता है, जो मेजोरिटी इनके पास में है, उसके कारण से ये चाहते हैं कि एक तरफ हम लोग फैसला कर लें। इनकी फितरत के अंदर है। अब ये इनके विचार बदलते रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पहले इन्होंने किया था कि हम पनिशमेंट करवाएंगे, पहले जनगणना होगी उसके बाद लाएंगे। अब वो 2 करोड़ हटाना चाहते हैं, नए एक्ट बना के पास करके। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर संसद के विशेष सत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाया गया ये सत्र एक तरफा फैसला है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि ये सत्र ऐसे समय में बुलाया गया है जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। जयराम रमेश के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक 2023 में संशोधन पर चर्चा की बात कही थी। इस पर खड़गे ने जवाब देते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, ताकि सभी विपक्षी दल मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। 24 मार्च को कई विपक्षी दलों ने भी इसी मांग का समर्थन किया था। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने बातचीत के बजाय अपना फैसला थोपते हुए विशेष सत्र की तारीख तय कर दी। एक तरफा निर्णय लिया कि 16, 17 और 18 को जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद, इस चुनाव प्रचार के समय मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आचार संहिता के समय यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया नहीं गया। विपक्ष की मांग, एक होकर जो मांग की थी सारी विपक्ष पार्टियों ने कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और अगली रणनीति जो होनी है हम तय करेंगे, मिलकर तय करेंगे, वो नहीं स्वीकारा गया और सरकार जबरदस्ती, मनमर्जी, एक तरफा उन्होंने ये निर्णय लिया और कल ये घोषणा हुई कि 16, 17 और 18 को ये विशेष सत्र होगा। विशाखापत्तनम में आईएनएस तारागिरी को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के हर समय, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता, भारतीय नौसेना हमेशा आगे रहती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक द्वारा तैयार ये स्टेल्थ वॉरशिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आधुनिक रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का समुद्र से रिश्ता केवल रणनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी रहा है, जो समय के साथ और मजबूत हुआ है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।